बड़ी सुंदर चौपाई मानस में आती है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जब भी घर में भोजन माताएं बनाएं तो पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोजन बना करके ठाकुर जी को भोजन लगाएं, उसके बाद में फिर हम स्वयं पाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। कोई नया वस्त्र लेकर के हम आए और नया वस्त्र घर में लेकर के आए तो पहले ठाकुर जी को समर्पित करो, चढ़ाओ, उसके बाद में स्वयं धारण करो। कुछ आभूषण नए लेकर के आए तो पहले भगवान को पहनाओ, उसके बाद में स्वयं को पहनना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। क्योंकि प्रभु को वस्तु समर्पित करने से वस्तु का या भोजन का दोष समाप्त हो जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है, तो फिर वो हमें हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए कोई भी कार्य हम करें, भोजन करें, वस्त्र पहने, आभूषण पहने, तो पहले प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद में स्वयं को धारण करना चाहिए। मेरे कहने का भाव है, एक सज्जन बोले एक संत भगवान से, एक महात्मा जी से, अभी हमारे पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है, कि महाराज आप ही बताइए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाने योग्य है क्या ना खाने योग्य है। तो महात्मा जी ने बड़े ही सुंदर शब्द, देखो महात्मा जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो कभी प्रभु को प्रसाद लगाए बगैर स्वयं नहीं पाते। तो संत जन जो है वो प्रसाद लगा करके, तो महात्मा जी ने कहा कि आप एक ही प्रण कर लो कि हम वही खाएंगे जो प्रभु को भोग लगा सकेंगे। क्योंकि वो सज्जन कह रहे थे कभी कभी हम कोई ऐसी चीज भी खा लेते हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसी प्रसादी पाओ ही क्यों जिसका भगवान को भोग न लगाया जा सके। हम ये प्रण अपने जीवन में कर ले कि आज से हम वही खाएंगे जिसका भोग भगवान को लगाया जा सके। तो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का तो भोग भगवान को लगता नहीं है। और जिसका भोग भगवान को नहीं लगता उसका भोग हम स्वयं क्यों लगाएं। जो भगवान को भोग लग सके उसी वस्तु का हम सेवन करें, उसी भोजन को हम ग्रहण करें।